हम लोग भी नेट पीएचडी हैं, हम लोग भी उतना ही कार्यालयीन कार्य और शैक्षणिक कार्य करते जितना भी की परमानेंट वाले कर रहे हैं। पठन पाठन के साथ साथ अब वहीं बैठेंगे, घर नहीं जाएंगे और कुछ सेवन नहीं करेंगे। इससे नुकसान किसका? विद्वान रखते हैं और जो हमारे परमानेंट स्टाफ हमारा रखता है वही योग्यता हम भी रखते हैं, तो हमारी इतनी कम सैलरी क्यों रखी गई है? तो डिमांड क्या है कि कितनी तक लगभग होनी चाहिए आपकी सैलरी? कम से कम 20,000। तो छात्रों का नुकसान होगा, पर हमें अपने अधिकार के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। रोज रोज जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, उन्होंने कहा कि सभी अतिथि विद्वान, सभी व्याख्याता सम्मिलित हैं उनकी घोषणा में, जो 11 तारीख को मध्य प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि रैलियों की लाइन लग रही है, कभी धरना प्रदर्शन की लाइन लग रही है, लेकिन भ्रष्टाचार का जो है नाम निशान मिटने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा। फिर से चुनाव सामने है और उसी को लेकर के कई ऐसे जो है बात रखी गई जिनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हो रहा। और वैसे ही आज फिर से एक मामला देखने को मिल पा रहा है कि हमारे साथ महाविद्यालयीन जन भागीदारी स्व वित्तीय अतिथि विद्वान कल्याण संघ जो है हमारे साथ मौजूद है, जो कि जिला इकाई सीधी के हैं। और यहाँ पर इनकी डिमांड क्या है, किस संदर्भ में आज जिला कलेक्टर महोदय से मिले, हम पूरी जानकारी आपसे लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ें तो ये देखी जा रही हैं कि आज जो है हर व्यक्ति कुछ न कुछ डिमांड कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का शोषण भी हो रहा और आप भी जनता ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि भर्ती नहीं हो पाती, तो अतिथि शिक्षक के रूप में या फिर अतिथि विद्वान महाविद्यालय में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग और पढ़ा रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्पष्ट तौर पर हम आप समझने का बात करेंगे कि आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है, किस संदर्भ में यहाँ पर आप सभी आए। देखिए क्या है कि हम लोग जन भागीदारी अतिथि विद्वान हैं और सीधी जिले के अलग अलग महाविद्यालय से हम लोग आए हैं, जैसे संजय गांधी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीधी। और हमारी मांग ये है कि हम लोगों का वेतन जो है तो समान अतिथि विद्वानों के जैसा किया जाए। और हम लोग आज 10 साल से महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं अलग अलग, लेकिन हम लोगों की सैलरी कहीं 7,000 है, हमारी 10,000 है। आज अतिथि शिक्षक जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, आज उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह जो है तो 18,000 कर दी गई है। और हम लोग महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और जो है तो हम लोगों की जो सैलरी है तो अभी भी 7,000, 8,000, 10,000 में हम लोग अटके हुए हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय से और जो इसके जिम्मेदार हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि हम लोगों पर ध्यान दिया जाए। और हम लोग भी आपकी जनता हैं और हम लोगों की सैलरी और समान हक देने का कष्ट करें। आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि जब तक कोई मांगता नहीं तब तक कुछ मिलता नहीं। और ये भी देखा था आपने कि अतिथि शिक्षक जो है तो रोड पर धरना प्रदर्शन और वितिका भवन में धरना प्रदर्शन उनका लगातार चलता रहा। उसके बाद उन्हें जो है ये देखने को मिला। आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया अभी तक कि उनकी आवाज़ जो है, आप लोगों की आवाज़ जो है उन तक पहुँचे और इसमें सैलरी बढ़ाएं आप लोगों? हम लोगों ने प्रयास किया अपने स्तर से और हम लोग काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन यह है कि हम लोगों को सुना नहीं जाता है। हम लोग इसी तरह जैसे आज हम यहाँ हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, अपने महाविद्यालय को दिया, अब आदरणीय कलेक्टर महोदय को दिया और जो है तो मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग कई बार मिले। और बहुत सारे मतलब जितने भी कार्यकर्ता इस संगठन से जुड़े हुए हैं और जो जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट हों चाहे मंत्री नेतागण हों, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और भी बात करेंगे हम आपसे, किस संदर्भ में आप लोग आज जिला कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे? हम लोग सर यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय के पास अपने सम्मानजनक वेतन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो भी सदस्य समिति है वो बना के वो अपग्रेड करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि वो हमारे भी भैया हैं और जैसा अतिथि विद्वानों के लिए घोषणाएं जो भी की हैं वो हम लोगों के लिए लागू की जाए और ये पद ऊपर से सैंक्शन कर दिए जाए ताकि हम लोगों को पूरा लाभ मिल सके। हम लोग भी नेट पीएचडी हैं, हम लोग भी उतना ही कार्यालयीन कार्य और शैक्षणिक कार्य करते जितना भी की परमानेंट वाले कर रहे हैं और अतिथि विद्वान कर रहे हैं। तो सर जो भी निर्णय लिए जाए हमारे फेवर में लिए जाएं ताकि हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो सके और हम भी सुकून की सांस ले सकें और मन लगा के और अच्छा कार्य कर सकें। अगर सैलरी आप लोगों की नहीं बढ़ती तब आप लोग क्या करेंगे? अभी अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सर कल नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन के लिए हमारे महाविद्यालय से और अग्रणी महाविद्यालय से लोग जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करने के लिए वहाँ पे सभी एकत्रित हो रहे हैं सर भोपाल।
साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आपकी डिमांड वही है कि अभी आपने जो है अतिथि शिक्षकों का सैलरी तो बढ़ा दिया, डबल कर दिया, सीधे तौर पे कि डबल कर दिया, लेकिन अभी हमारी सैलरी जो है आपके द्वारा बताया जाता है कि किसी की 7 है तो किसी की 10 है, लेकिन उसमें कैसे गुजारा होगा सभी का? क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? देखिए, मैं एक स्पष्ट ये कर रहा हूँ कि 2 व्यवस्थाएं थी। एक जनभागीदारी, एक समिति बनाई गई थी कि कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए एक जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो लोकल के विधायक हैं उनके सदस्य बनाए गए थे, और उसका जो रूलिंग पार्टी होती थी उसमें से मनोनयन करके एक अध्यक्ष बनाया जाता था कि महाविद्यालय की जो समस्त समस्याएं उनका निराकरण करें। चूँकि सरकार हर एक क्षेत्र में काम नहीं कर पाती थी बेहतर, तो लोकल स्तर पर एक समिति बनाई गई थी। उसी के तहत नए पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे। चूँकि 2 प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, एक प्रोफेशनल, एक ट्रेडिशनल में जैसे BA BSc हो गया, और प्रोफेशनल में जैसे BCA BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन या BA कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिनका पद अभी हायर एजुकेशन से सैंक्शन नहीं था। तो इसके लिए ये हम लोगों को रिक्रूटमेंट किया गया, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए अभी पद ही जब सैंक्शन नहीं तो कहाँ से। तो उस समिति के द्वारा हम लोगों के लिए रिक्रूटमेंट किया गया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 1994 से ये समिति कार्य कर रही है। ये पठन पाठन की व्यवस्थाओं से लेकर के उस कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य व्यवस्थाओं का भी देख रेख करती है, जिससे वहाँ अनियमितता ना हो सके। लेकिन वर्तमान में ऐसा बन गया है कि हर एक चीज़ें अनियमितताएं में हो गई हैं। उसमें स्पष्ट है कि जो पाठ्यक्रम बच्चा फीस जमा कर रहा है, मान लीजिए BCA में उसने एडमिशन लिया, उसकी फीस वो महाविद्यालय में जमा करता है। बाकी जो ट्रेडिशनल कोर्स होती है उनकी फीस हायर एजुकेशन को जाती है, फिर वहाँ से रिफंड करता है। पर ये वाली फीस डायरेक्ट महाविद्यालय में जमा होती है, और इस फीस का वो वहाँ के संचालन में किया जाता है। उसमें लिखा है कि जो ये फीस जमा होगी वो पाठ्यक्रम के में जो पढ़ा रहे थे विद्वानों उनको दिया जाएगा। लेकिन उस समिति के द्वारा कुछ न्यूनतम वेतनमान 7,000 8,000 करके बाकी का पैसे का गमन किया जा रहा है। तो हम लोग जो आने का आज मतलब तो यही था कि चूंकि अभी वर्तमान में हमारे अध्यक्ष जनभागीदारी के कलेक्टर महोदय हैं, चूंकि रूलिंग पार्टी के द्वारा अभी तक मनोनयन नहीं किया गया, जबकि कुछ महाविद्यालयों में कर दिया गया, तो हम लोग आज निवेदन लेके आए थे कि सर इस तरह से कैसे होगा। चूँकि अन्य जो शैक्षणिक है, जैसे हो गया स्कूल शिक्षा विभाग में, वहाँ अतिथि शिक्षकों को डबल कर दिया गया है, पर हम लोगों को तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ बात ये है कि हम लोग कई अलग अलग मतलब अपने संगठन के माध्यम से भोपाल में कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पर इसका जो उपयोग है वो पद के अंगेस्ट वाले लेके जा रहे हैं। जो गेस्ट फैकल्टी पद के अंगेस्ट काम कर रही है उसका फायदा ले जा रही है। चूँकि सरकार में जो लोग हैं वो कह देते हैं कि जनभागीदारी स्वीकृति का भी वही नियम है, लेकिन जो सचिवालय के स्तर पे जो वहाँ के अधिकारी हैं इस बात को नकारात्मक मतलब वहाँ से उसको काट देते हैं। अब चूंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मुख्यमंत्री महोदय कहाँ किस बात को देख पाएंगे, तो हम लोग इस बात को प्रकाश डालने के लिए कि ये मीडिया में आए, महोदय जी को जानकारी हो, जिससे उस बात को भी ध्यान दिया जाए कि जो पद के अंगेस्ट वालों को मिल रहा है वेतनमान, चूँकि उनकी योग्यता हमारी योग्यता, उनका निर्धारण हमारा सब एक जैसे है। सिर्फ मानदेय का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि मानदेय सिर्फ महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति करेगी। अच्छा, आप ये बताइए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है, लेकिन एक शिक्षित वर्ग ही अगर रोड पे आ जाए और पार्क पे आ जाए तब कहाँ देश है, ये कहाँ देख रहे हैं आप? वर्तमान समय का ये हाल है कि 3 चीज़ें किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, और दोनों ही चरमराई हुई है। क्योंकि इसमें इतने अलग अलग अवयव बना दिए गए हैं, अलग अलग घटक बना दिए गए हैं कि सरकार उसमें पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रही। सिर्फ जो लोग बैठे हुए हैं उनका सिर्फ ध्यान ये है कि वहाँ से हम पैसे कैसे इकट्ठा कर पाएँ, कैसे हम अपने लाभ की बात करें। जबकि नियम ये होना चाहिए कि जो जनभागीदारी समिति के लोग मेंबर हैं वो देखें कि महाविद्यालय में पठन पाठन कैसे चल रहा है। वर्तमान समय में स्कूल शिक्षा विभाग देखिए, हायर एजुकेशन देखिए, कहीं की बच्ची उतनी क्वालिटी की नहीं निकल रहे, क्योंकि जाहिर सी बात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो जो उद्देश्य था वो उद्देश्य भटक चुका है जनभागीदारी के मेंबर्स का। तो हम लोग जो यहाँ बताने कि सिर्फ आपका उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा कैसे हो। आप लोकल स्तर पे समिति बनी, जाहिर सी बात है यहीं के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब अपने बच्चों के लिए नहीं ध्यान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो कैसे ध्यान देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद द्विवेदी है। किस महाविद्यालय से हैं आप? मैं गवर्नमेंट संजय गांधी कॉलेज से हूँ, वहाँ सुवित्ति अतिथि विद्वान के रूप में काम कर रहा हूँ पिछले। गर्ल्स और संजय गांधी जो है दोनों से यहाँ पर सभी लोग आए? बिल्कुल, संजय गांधी में 18 हमारे साथी हैं और 22 हैं कन्या महाविद्यालय में। लेकिन यहाँ पर तो इतनी संख्या नहीं दिखाई दे रही। अभी महोदय जी से जब हम लोग मिलने गए थे, पूरे ग्रुप में गए थे, और अभी कुछ की क्लास है, चूँकि क्लास भी हम लोगों को नहीं डिस्टर्ब करना, इसलिए बाकी लोग क्लास में चले गए अपनी अपनी कक्षाएं पढ़ाने के लिए। शेष जो हम लोग सुबह 9:40 से थी वो लोग पढ़ा के आ गए हैं, बाकी
बाकी लोग यहाँ हैं, बाकी अपने अपने कार्य में लोग पहुँच चुके हैं। मान लीजिए कि आप लोग जो है धरना प्रदर्शन पर उतारू हैं और इस आवाज़ को उठाने के लिए प्रदेश स्तर पर जो है प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को देखते हुए भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता या फिर नहीं बढ़ाया जा रहा, तो फिर आप लोगों का अगला कदम होगा क्या? चूँकि भोपाल में कल नीलम पार्क में हम लोगों का ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है और जैसे ही कल का कार्यक्रम संपन्न होता है तो 10 तारीख तक हम लोग विधिवत कार्य योजना बनाए हैं। महाविद्यालय स्तर पे हम लोग अनशन बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग महाविद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ अब वहीं बैठेंगे, घर नहीं जाएंगे और कुछ सेवन नहीं करेंगे। इससे नुकसान किसका होगा? हम अपनी बात पहुंचाने के लिए दूसरा, चूंकि अभी तक हम लोगों ने ऑफिशियल, चूंकि हम एक पढ़ा लिखा समाज है, उच्च शिक्षा से बढ़ के कोई दूसरा शिक्षा नहीं होता है। हम लोग अभी सिर्फ लिखित रूप से कार्रवाई करते थे, आवेदन दे के कार्रवाई करते थे, नहीं हुआ तो आज हम मजबूर हो गए हैं इस कार्य के खिलाफ में। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लोग कहेंगे कि एक जो सामान्य जो नहीं पढ़ा लिखा है वो ये कार्य करना चाहिए, हम लोग तो उच्च शिक्षित है तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। हम तो 12वीं के बाद बच्चों के लिए MSc पढ़ाने वाले हैं, पर अब क्या किया जाए, सरकार जब नहीं सुन रही है तो हमें ये कदम उठाने के लिए हम मजबूर हो चुके हैं पूरी तरह से। क्या ये सैलरी जो है सबकी अलग अलग होती है या फिर एक ही तरह सभी की है? सैलरी सबकी एक ही तरह है, जो प्रिंसिपल के द्वारा डिसाइड की जाती है और अध्यक्ष महोदय की तरफ से डिसाइड की जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो शोषण हो रहा है उस शोषण से हम लोगों को बाहर निकाला जाए और हमारे लिए एक सम्मानजनक वेतनमान बनाया जाए। किस शोषण की बात कर रही हैं आप? शोषण यही है कि हम भी वही योग्यता रखते हैं जो हमारे अतिथि विद्वान रखते हैं और जो हमारे परमानेंट स्टाफ हमारा रखता है, वही योग्यता हम भी रखते हैं। तो हमारी इतनी कम सैलरी क्यों रखी गई है जो एक शोषण के अंतर्गत आती है। आज कितनी सैलरी है आपकी? आज हमें 10,000 मिलता है। और डिमांड क्या है, कितनी तक हो? कटता है, वो भी कट जाता है। कितना कट जाता है उसमें? अगर मान लीजिए जैसे हम किसी दिन नहीं पहुंच पाए या कुछ हो तो कटेगा ही, और अलग से भी हो जाता है, कट ही जाता है हम लोगों की सैलरी। तो डिमांड क्या है कि कितनी तक लगभग होनी चाहिए आपकी सैलरी? कम से कम 20,000 तो सैलरी होनी चाहिए। उच्च 50,000 जो उच्च शिक्षा विभाग जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उतनी तो कम से कम हम लोगों की भी होनी चाहिए, क्योंकि हम पद के विरुद्ध है, वो होना चाहिए। क्या नाम है आप? डॉक्टर सौरभी गुप्ता। किस महाविद्यालय में? मैं GDC में। आप कहाँ? मैं भी GDC कॉलेज। GDC में ही है। आपको ये नहीं लगता कि आप लोग शिक्षित हैं, ऊपर से महाविद्यालय में पढ़ा रही हैं, तो आप लोग जब ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पे आएंगे, तो और जनता आपको देखकर वो नहीं धरना प्रदर्शन पर उतारू हो जाएगी? या फिर जब आप लोग बैठ जाएंगे तो क्या इनमें छात्रों का नुकसान नहीं होगा? छात्रों का नुकसान होगा, पर हमें अपने अधिकार के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। अगर हम अगर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कौन लड़ने आएगा। क्या नाम है आपका? मनीषा सिंह। तो अब देखा ये जा रहा है कि अतिथि शिक्षक पटवारी संघ, साथ में जितने भी जो है कर्मचारी का संगठन है, मतलब संगठन वाले हैं या फिर जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वही सरकारी हो या फिर अतिथि में हो, सभी लोग जो है लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठते हुए देखे जा रहे हैं। और आज फिर से आप सभी की मांगे हैं और ये जो है बहुत जल्द पहुंचने की इनकी जो प्रयास है इनका वो है प्रदेश लेवल तक, और वहां पर धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग कॉलेजों में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सब वोटर्स हैं, और हम चूँकि महाविद्यालय छोड़कर धरना प्रदर्शन रोज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रदर्शन करने से विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं उनका नुकसान होगा। तो हम लोग क्लासेस लेते हैं, क्लासेस छोड़ना मतलब हम अपने बच्चों के साथ अगर हम नुकसान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। तो ये बात हम बार बार प्रदेश स्तरीय जो नेता आते हैं, माननीय मोहन यादव जी से भी हम कई बार मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं। मंत्रालय में हमारे साथी लोग रोज रोज जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, उन्होंने कहा कि सभी अतिथि विद्वान, सभी व्याख्याता सम्मिलित हैं उनकी घोषणा में, जो 11 तारीख को महापंचायत हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सभी जो अतिथि विद्वान हैं, चाहे वो टेक्निकल कॉलेजेस के हों चाहे बाकी कॉलेजेस के हों, सब एक समान सबको मिलेगा। जो आदेश जारी उसमें शब्द लिख दिया गया है कि वो सिर्फ पद के विरुद्ध अतिथि विद्वानों को ही लाभ मिल पा रहा है, हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नाम क्या है आपका? कृष्ण कुमार पटेल। मैं संजय गांधी महाविद्यालय में समाजशास्त्र में हूँ, पढ़ाता हूँ। लेकिन सर हम चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, क्योंकि उन्होंने समस्त विद्वानों के लिए बात करी है, तो चाहे वो स्ववित्तीय हो, चाहे जन भागीदारी अतिथि विद्वान हो, चाहे पद के विरुद्ध हो, वो सारी सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि
समान हम लोग योग्यता रखते हैं तो समान कार्य होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए, समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ताकि हम पूरे मनोयोग से, क्योंकि सर पढ़ाना पड़ता है अगर बच्चों को, तो पहले हम अध्ययन करते हैं फिर अध्यापन कराते हैं। तो अगर हम तैयारियां नहीं करेंगे, हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे, तो हमारे साथ साथ हमारे छात्रों का भी नुकसान होता है। हम इसीलिए निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, और बड़े बड़े जो भी नेता हैं और हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो हमारी इस समस्या का अगर समाधान कर सकें तो क्षेत्र के इस जो छात्र आते हैं उनको हम और अच्छे से और पूर्ण मनोयोग से हम उनको शिक्षा दे सकेंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां ये बन चुकी है कि हर एक व्यक्ति आवाज़ उठाने पर मजबूर है, चाहे वो पढ़ा लिखा शिक्षित हो या फिर अनपढ़ हो, क्योंकि अपना हक तो मांगना ही पड़ता है। अगर अपना हक आप खुद नहीं मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। अब प्रदेश स्तर पर अब जो है इनकी आवाज़ उठाने की बात हो रही कि हम वहाँ से आवाज़ उठाएंगे, और वाकई में नुकसान तो सबका है, आपका भी होगा। अगर आप बैठेंगे एब्सेंट होंगे तो आपका भी नुकसान, और साथ में अगर छात्र वहाँ पर मौजूद है, अगर छात्र नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका भी नुकसान। तो वाकई में आपकी जो मांगें हैं वो जायज़ हैं, और ये स्तर पर, उच्च स्तर पर ये मांगें पहुँच रही है। अब देखना यही होगा इस पर मुख्यमंत्री महोदय करते क्या है। लगातार जुड़े रहें तन 24 न्यूज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।